वरना मेन बारह नहीं आएंगे आई कार्ड के। सर मैंने आपको बताया कि मैंने ट्राई किया था, बट टेक्स्ट फिल वाला ऑप्शन शो नहीं किया। मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी डाला था सर, उसका सोल्यूशन क्या है प्लीज बता दो। ओके। सर, क्या आपने मेरा वाला आई कार्ड देखा? अब मैंने आप में से कई लोग आई कार्ड दिखा, एक बार मैं आपको शो भी मेरा करके वाला दिखा कैसा दूँ लगा यहाँ आपको? पे। मेरा वाला कैसा लगा? ठीक है, यहाँ पे मैं शो करके दिखा दूंगा और आप लोग बताइएगा कि आपको किसका अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा सा आज आप एक एक करके एमएस शो वर्ड थोड़ा करके सीख दिखाओ। लेते। एक एक करके शो कर दो आप। एक एक करके, हाँ फिर ये सर, चीज एम का आई फिर ऑडिबल? इसका। नो। साक्षीगर, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर सर ठीक, अब कहिए, आवाज आ रही है अब। फीचर्स लॉक कैसे ओपन करते हैं? जी, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं आवाज। फीचर्स लॉक्ड हो गए मेरे, वो कैसे ओपन करते हैं? फीचर्स लॉक हो गए मतलब आपके ये बोल के साइड लॉक हो गए? आप टूल्स कहना चाहते हो? जल्दी जल्दी कहिए। हाँ सर। आपका हाँ हाँ। ये टूल्स अगर लॉक हो गए तो इसका मतलब आप एक बार स्क्रीनशॉट भेजिए मेरे को। आप फोटो क्लिक करके यस भेजिए, उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ। सर, भेजा ग्रुप में। ओके, भेजते हैं तो मैं चेक कर लूंगा। तो हम केवल एमएस वर्ड के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है सर, आप तो बोल रहे जी। थे कि सबका आई कार्ड इस पे शो करेंगे आप। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आप सीख लीजिए कुछ, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, आप बाद में शो कर दोगे आप। जी। हाँ। हेलो सर, मेरी इशू भी प्लीज बता दीजिए कैसे सॉल्व होगा। जी, सर मैंने ट्राई किया था आई कार्ड बनाने का, बट मेरे को टेक्स्ट फिल का ऑप्शन इशू हो रहा है। टेक्स्ट आता है बट टेक्स्ट फिल नहीं आता है। ओके ओके मैंने ओके। ठीक है, जिनका डाउट है उनका अभी कुछ देर आप अपना डाउट अपने पास रखिए। मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूंगा। आप लोग क्या करिए, जो भी आपके डाउट है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और शेप फिल का ऑप्शन था, ठीक है, हम इसको एंड में देखेंगे। जो भी आपके डाउट है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं वो आपके क्वेश्चन को पढ़ लूंगा और आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है, एंड में जाके। तो अभी हम क्या कर रहे थे, होम टैब के ऊपर थे। होम टैब में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं स्टाइल्स। हमने फॉन्ट पढ़ लिया, हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हम क्या बात करेंगे, थोड़ा स्टाइल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है? इसमें शायद लाइन स्पेसिंग ज्यादा है। ठीक है? इसके अंदर रिमूव कर देते हैं फुल पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, इसमें हम एक हेडिंग बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ये हेडिंग बना लिया और इसको हम चाहे तो हेडिंग के तरफ और सिलेक्ट हो गया। हम इसको एक टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, एक टाइटल दे देगा, मेरा मतलब ये है कि हम अपने जो टेक्स्ट है अगर उसको टाइटल लेना, एग्जाम्पल के लिए हम क्या करना होगा, टाइटल हमेशा साइज में बड़ा होता है, कोई और कलर का होता है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कुछ टाइटल आपको प्रीसेट के तौर पे दे रखे हैं। आप इनका यूज कर सकते हो। इनका यूज कोई करता नहीं है ज्यादातर। का यूज इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर टाइटल बनाना वो खुद से बना लेते हैं। ये यहाँ पे आपको कुछ टाइटल मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा। ओके,
आपके पास ये टाइटल है, ये टाइटल का फॉन्ट है, ये टाइटल क्या है, ये सब स्टाइल है आपके। ठीक है कि आपको टाइटल का स्टाइल कैसा रखना है। बात समझ में आई? बस इसमें और कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है कि ये आपको टाइटल दिखाई दे रहा है, आपको बुक में होता है, बुक में आपको लिखने का तरीका ये हो। फिर दोनों तरफ लाइन है। लेकिन अगर आप करोगे तो आप इनका यूज नहीं किया जाता है मैक्सिमम टाइम पे, क्योंकि अगर आप इनका यूज करोगे तो जितने भी लोग होते हैं वो बाय डिफॉल्ट बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट का मतलब है वो खुद से कस्टमाइज करते हैं टेक्स्ट को, उनको हिसाब से चलता है कि उनको फॉन्ट कौन सा लेना है, उनको लाइनिंग कैसे देनी है, उनको कितना बोल्ड रखना है, कितना इटैलिक रखना है। ठीक है, तो कलर कौन सा हाईलाइट करना है, कौन से चैप्टर में लिखना है, ये सब बहुत सारी चीजें होती है इसमें हम अपने टाइटल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई बुक का पेज देखोगे तो इसमें टाइटल लिखा होता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बुक दिखाऊं, मेरे पास होगी। ठीक है, एक मेरे पास बुक है, वो उसका टाइटल देखिए, बहुत निर्मल सा टाइटल है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका टाइटल कह सकते हो या फिर हेडिंग कह सकते हो, ये आपका हेडिंग हो गया, ये आपका सब हेडिंग हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा हेडिंग है, ये आपका सब हेडिंग है। ठीक है, तो इस तरीके का सब हेडिंग और हेडिंग, जो महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, सब हेडिंग चल रहा है। तो इस हिसाब से होता है, हेडिंग सबसे ऊपर बड़ा क्या होता है, हेडिंग होता है, उसके अंदर क्या होता है, सब हेडिंग होता है। तो वापस से हम इस पे आते हैं एमएस वर्ड पे, यही बताने की कोशिश की गई यहाँ पे। ठीक है, आपको पास यहाँ पे हेडिंग मिल जाता है। ओके, अब आपको जो भी हेडिंग पसंद आ रही है आप वो हेडिंग ले सकते हो। तो इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। और बाकी आपको ऑप्शन मिलता है, फाइंड का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलता है रिप्लेस का। एक होगा आपको फाइंड का, एक होगा रिप्लेस का, एक होगा आपको गो टू का। अब ये तीनों ऑप्शन आपको पता है, फाइंड क्या करेगा आपका, पर जो वर्ड चाहिए उसको फाइंड करेगा। फाइंड करनी है तो फाइंड। जो भी हमें वर्ड चाहिए उसको हमें ये फाइंड करके दे देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेरे को क्या वर्ड चाहिए इसमें, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किया, हाँ स्पेलिंग ठीक है। अब मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो इसने क्या किया, हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पे फाइंड करके दे दिया। तो यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया। फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, और कहीं डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, तो ये हमें फाइंड करके दे दिया। ठीक है? जो भी हमें फाइंड करना है वो हमें फाइंड करके दे देगा। सर। ठीक, फिनिश। सर, आपने फाइंड वाला कहाँ से निकाला? फाइंड वाला आपको ये रहा, आपको स्क्रीन थोड़ी सी छोटी होगी, आपको यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस और एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेलेक्ट। हाँ, मिल गया। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन है। तो आपको जो भी फाइंड करना है आप वहां से फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स मैंने फाइंड किया। ओके, फाइंड डॉक्यूमेंट्स आपको फाइंड हो रहा है। ठीक है? क्या कोई डॉक्यूमेंट फाइंड हुआ है। अब यहाँ पे और भी कई चीजें जो हम इसको बाद में देखेंगे, रीडिंग हाईलाइट फाइंड इन वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है रिप्लेस का। सबको पता है रिप्लेस का ऑप्शन क्या करता है। अगर मेरे को डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस करना है फाइल के साथ, ठीक है, मान लीजिए मैंने पूरी टाइपिंग कर ली, अब वहां पे सब जगह मैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट लिखते चला गया। अब मेरे को बाद में ध्यान आ रहा है कि डॉक्यूमेंट नहीं लिखना था, वहां पे फाइल लिखना था। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हमने कुछ भी लिख रहे हो, वहां पे एक वर्ड होता है जो पता चलता है एंड में। एग्जाम के समय भी होता है कि हमें कुछ भी हम वर्ड होता है उसके ऊपर हम लिखते जाते हैं, फिर हमारे सामने वाला दोस्त कहता है कि नहीं अब तुमने ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो पूरे एग्जाम में कॉपी में वही वर्ड लिखा है। तो हमें रिप्लेस कैसे करेंगे, उस समय तो नहीं कर पाते, काटना पड़ता है उस समय। तो यहाँ पे आपको एक रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपको फाइंड है, क्या फाइंड किया मैंने, डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस विथ फाइल। अब आपको जहां जहां डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हो वहां वहां पर ये रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस ऑल करता है तो ये आपको
टोटल पे रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करता हूँ तो एक जगह से करेगा, जैसे मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है। ओके, अभी आपका डॉक्यूमेंट्स क्या चेंज हो गया, फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, जहाँ जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फाइल्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स था, यहाँ पे भी इसने फाइल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यही है बस। आप दोबारा से हम आते हैं फाइल में। ठीक है, कि नेविगेशन आपका खुल जाता है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से मत कीजिए, आप तो फाइंड पे जाइए। इसका आपको एक शॉर्टकट की भी है आपके पास। कंट्रोल फाइंड एफ। मैंने किया, आप कंट्रोल एफ हो गया आपका शॉर्टकट की। एक आपका एडवांस फाइंड आता है। ठीक है, एडवांस फाइंड हम यूज कर, इसमें आपको तीनों चीज मिल जाती है। तीनों चीज से हमारा मतलब है, एडवांस फाइंड में आपको तीनों चीज मिल जाती है, फाइंड भी मिल जाता है, रिप्लेस भी मिल जाता है, आपको गो टू भी मिल जाएगा एक साथ। ठीक है, आपको गो टू का ऑप्शन आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको यहाँ पे आपको सेक्शन बताएगा, लाइन बताएगा, बुक मार्क बताएगा, कमेंट बताएगा, फुट नोट बताएगा, और भी इसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एड नोट, फील्ड, टेबल, ग्राफिक, इक्वेशन। ये क्या करता है, गोटू क्या करता है, एक आपको जैसे आपने बहुत बड़ा फाइल बनाया या बहुत बड़ी बुक बना ली हो, बहुत, जिसमें आपको बहुत सारे पेजेस हो। ठीक है, जिसमें आपके 50-100 पेजेस हो, आप उसमें क्या है, आपको आपने बाद में याद आ रहा है कि आपने जो एंड नोट लगाया था वो आपके गलत है। ठीक है, आपको शक हुआ कि आपने वो इसकी स्पेलिंग गलत लिखा होगा, तो आपको उसको ढूंढने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, एंड नोट को ढूंढने के लिए, फुट नोट को ढूंढने के लिए। ठीक है, वहां पे एंड नोट अभी आपको पता नहीं होगा एंड नोट क्या होता है, एंड नोट हम जानेंगे बाद में। एंड नोट क्या होता है, चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एंड नोट के बारे में क्या होता है। एंड नोट क्या करता है, आप आ, आपने बुक देखा होगा, जो भी आपने बुक देखा होगा, बुक के नीचे आपको कुछ लिखा हुआ मिलता होगा। ठीक है, उसके नीचे आपका, आपको यहाँ पे नीचे नोट के जो आपका नीचे का एरिया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक छोटा सा नंबर आ जाता है। एग्जाम एक मैं आपको एंड नोट का एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्या आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी? अ, एक मैं आपको यस एक सर। इमेज है मेरे पास, एक एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। सर नहीं, मैं कुछ नहीं दिख ओके रहा। ओके ओके। विजिबल है। पे- सर मेरे को दिख रहा है। सर मुझे शो आप नहीं हो रही है, आवाज भी कट रही है। सर एमएस वर्ड वाली विजिबल आ रही है। वर्ड वाली स्क्रीन विजिबल है? सर MS वर्ड वाली शो हो रही है स्क्रीन। ओके ओके, एक बार दोबारा से करता हूँ। मुझे पॉज पॉज दिख रहा है। आप यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है, एक ये इमेज आपको दिखाई दे रही, ठीक है? नो सर। नो सर ये वर्ड तो वाला ही शो हो रहा है। अभी अब सर दिखाई दे स्क्रीन रही। ना हाँ पॉज हो हाँ गई। जी हो गई सर, हो नाउ गई सर से स्क्रीन। हो। ओके ओके, अब दिखाई दे रहा होगा। यस सर। अगर मैं जूम करता हूँ तो ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं यस एंड सर। नोट।
कि जब भी हम कोई बुक देखा होगा आप लोगों ने, चाहे आप छोटे स्टूडेंट की बुक, मतलब छोटे क्लासेस की बुक उठाओगे, इंग्लिश की बुक, तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश की बुक आप देखोगे तो उसमें आपके वर्ड लिखे होते हैं। तो वर्ड के ऊपर एक नंबर पॉइंटिंग होता है, जैसे यहाँ पे आपको वन पॉइंटिंग है, वहां पे वर्ड के ऊपर एक नंबर पॉइंटिंग होता है, और जिसका आपको क्या मिलता है नीचे, ट्रांसलेशन मिल सकता है, या फिर उसकी मीनिंग इसलिए लिखी होती है। ठीक है, और भी कई तरीके की चीजें आपको लिखी हुई मिल जाती है एंड नोट में, तो वही एंड नोट होता है। ठीक है, एंड नोट क्या करता सर है इसको कि अगर समरी आपको, भी बोल सकते हैं। समरी नहीं कहेंगे, समरी तो आपको पूरे बुक का हो गया समरी। इसमें क्या होता है, एक किसी एक वर्ड के ऊपर आपका वन लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, सबका अलग अलग एंड नोट नंबर मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, वहां पे आपको एक नीचे आपको वन लिखा है, तो मतलब इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जैसे लिखा हुआ है वैसे ही होता है। एंड नोट हम देखेंगे अच्छे से, एंड नोट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली वर्ड्स के मीनिंग लिखे होते हैं, जो जैसे उर्दू के कुछ गजल्स की बुक हैं, उनके हिंदी अर्थ लिखे रहते हैं, जी ज्यादातर बुक में देखा है मैंने एक्चुअली। जी। नीचे की तरफ लिखे होते हैं। हाँ जी हाँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है बुक, इसमें। जी जैसे बुक में वहां पे लिखा हुआ था नीचे की तरफ, उसको एंड नोट कहते हैं। हम एंड नोट हम देखेंगे ध्यान से। ओके, फाइंड पता चल गया, रिप्लेस पता चल गया, अब हमें एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट का। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सेलेक्ट पेन। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन है जिसमें से आपको अगर ऑल सिलेक्शन करना है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट ऑल। ठीक है, आपको क्या करेगा, ऑल सिलेक्शन कर देगा, जो कि हम कंट्रोल ए से करते हैं। फिर इसमें और भी ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, जो कि अब इंसर्ट टैब एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, इंसर्ट टैब आपका सबसे मेन टैब है। इंसर्ट टैब में आपको ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेंगे, और भी कई तरीके का ऑप्शन। बात समझ में आई? तो और इसमें जो जो बचे हुए हैं हम इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, हम कभी भी हम आगे बढ़ेंगे फिर दोबारा में होम टैब पे आना जरूरी है। होम टैब पे आपको कई सारी चीजें और बतानी। ओके, अब मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन। ठीक है, अब मैं पहले, इतना बताने के बाद मैं पहले पे क्यों आ रहा हूँ, किसी को पता है? नहीं सर। इतना बताने के बाद मैं पहले पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपका जो ये फॉर्मेट पेंटर है ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बताता तो आपको ये बताना पड़ता पूरा, तो इसके चक्कर में। तो एमएस वर्ड आपका लाइन वाइज नहीं चलता। ठीक है, इसका पहले कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कल मैंने क्या आपको आई कार्ड बनाना सिखाया, तो आपको शेप का यूज किया, जो कि मैंने शेप आपको पढ़ाया भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी पहले यूज कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो पहले दिखता है उसको बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। अब मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे एक लाइन लिया, इतना लाइन लिया मैंने, और इसके ऊपर कुछ फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट कर दिया, इसके ऊपर मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, टैली भी कर देता हूँ, साइज इंक्रीज कर देता हूँ। इतना कर दिया मैंने। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये मैंने क्या किया, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर दी। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं आता हूँ यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे मैं करता हूँ क्लिक। ओके, जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे छोटा सा एक पेंट ब्रश होता है ना, जो दीवारों पे पेंट करते हैं, वैसे आपको एक ब्रश का आइकन दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है सभी को? वहां पे यस कर्सर देखिए सर। मेरा। यस सर। ओके, अब ये क्या करता है कि आपका क्या हुआ, इसने इसको कर दिया पूरा कॉपी। ठीक है, जितनी भी फॉर्मेटिंग की थी, आपने को जहां पे चाहिए मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकता हूँ। बात समझ में आई? अगर क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, जब स्टार्टिंग में तो हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने यहाँ पे क्या क्या अप्लाई किया है, या आपका क्या होता है कि आपने बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग की है, तो आपको हर जगह जाके दोबारा सेम फॉर्मेटिंग करेंगे, तो दोबारा आप एक एक स्टेप को अप्लाई नहीं करोगे दोबारा से। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा गया, मैं फिर से मैं बोल्ड करूंगा, इटैलिक करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, आपका टेक्स्ट का सिलेक्शन करूंगा,
ओके, पता नहीं यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट का सिलेक्शन किया था। तो ये सारी चीजें हमने दोबारा से तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो हमें इसकी जगह हमें क्या करना होता है, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना होता है। ओके, फॉर्मेट पेंटर यस आप याद रहेगा सभी को। यस सर। तो सर ये चीज यस हम सर, यस स्टाइल्स सर, वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हैं? यस जी, सर, आप स्टाइल्स। किसी पे भी अप्लाई कर सकते यस हो सर, ये। आ रही है। ओके ओके। ओके? आपको क्या करना है, आप यूज करने का तरीका में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ से अप्लाई करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इसको सिलेक्शन करना है, फिर उसके बाद आपको फॉर्मेट पेंटर पे जाना है। ठीक है, अब हम आ गया, हमारे पास ब्रश आ गया, अब हमें जितना भी अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसी तरीके फॉर्मेट पेंटर पे गए। ओके, हमने यहाँ पे जितना हमें अप्लाई करना था हमने अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले आपका क्या सिलेक्शन होता है, इसके सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, फिर आपको पेंट ब्रश का यूज करके जहाँ पे भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट सर, जैसे कि हमने एक लाइन को फॉर्मेट किया, ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट हमने फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक आपने करके। फॉर्मेट कर दिया तो आपको दोबारा से यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सिलेक्शन किया, ये सिलेक्शन किया, मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे गया, मैंने ये करके अप्लाई कर दिया। मतलब तो सिर्फ दूसरी एक जगह पे बार में सिर्फ आप एक ही बार कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा करना होगा तो आपको फिर से सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके दोबारा से होगा, जी राइट? जी जी, उसके बाद आपको फिर से सिलेक्शन करके फॉर्मेट पेंटर पे जाना होगा। ओके, तो ये आपका एक तरीके का फॉर्मेट कॉपी हो गया, आपने कहीं से फॉर्मेटिंग उठाई तो दूसरी जगह पे जाकर पेस्ट कर दिए। ठीक है, फॉर्मेट कॉपी पेस्ट पे आपको देखेंगे। ठीक है, होम टैब में अभी के लिए इतना ही, होम टैब में हम वापस आएंगे कुछ आगे सीख के। ठीक है, आगे सीख के सर हम होम टैब में वापस आएंगे। जी सर, अगर ठीक जैसे ये हम एक डॉक्यूमेंट से अगले डॉक्यूमेंट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जैसे इस डॉक्यूमेंट से कॉपी किया और नए डॉक्यूमेंट में सेम स्टाइल डालना चलिए एक है बार अप्लाई इसी करके देख ऑप्शन लेते से हैं। हो जाए? चलिए एक बार अप्लाई कर, ऐसे तो जी नीड नहीं पड़ती है, एक डॉक्यूमेंट से आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे चलना है, लेकिन एक बार अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मैंने भी जी कभी अप्लाई करके नहीं देखा। जैसे हम लोग क्या करते फॉर्मेटिंग करते हैं हैं बुक की, कि तो वहां हम लोग ट्राई कर सकते हैं ना, जैसे सेम हमें एक से अलग डॉक्यूमेंट में भी कॉपी करना है, तो वही जानना है मुझे एक्चुअली। ओके, एक बार मैंने भी हम्म। अप्लाई करके देखता हूँ, मैंने भी ये अप्लाई ओ करके नहीं देखा है, क्योंकि ओके ओके जितना जी। मैं करता हूँ आपका एक ही डॉक्यूमेंट्स पे हूँ। ठीक है, तो मैंने साइड बाय साइड स्क्रीन रख दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी एक विंडो है, दूसरी आपके एमएस वर्ड की दूसरी विंडो है। ठीक है, दोनों सर को साइड बाय एक ही साइड रख शो दिया। हो रही है। नहीं दिख रहा है सर। सर एक ही शो हो रही है आपकी। अभी भी नहीं दिख रहा। होगी सर, दिख रही है। ये साइड, ठीक है, तो जैसे आपको कुछ लगे तो आप जल्दी से बोल दिया करिए किसकी शेयर दिए। ठीक है? अब साइड बाय साइड आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मान लीजिए एक बार अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ से मैंने यहाँ से किया, मैंने फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया। ओके, अब मैं यहाँ पे जाके करता हूँ, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपको दिखाई ओके। दे रहा होगा कि अप्लाई हो रहा है। यस ठीक है, ये सर। क्वेश्चन बहुत जी अच्छा था। ठीक है, ये जी। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आपको कहीं पे भी जाओगे तो ये आपको शायद बताया नहीं जाता या इतना कोई ध्यान भी नहीं देता। ठीक है, तो इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन लेकर आने हैं आपको जो सबसे अलग हो। ठीक है, ये मैंने किया। ओके, अब मैं इसको यहाँ से अप्लाई करता हूँ, तो फॉर्मेटिंग अच्छे से हो रही ओके सर जी, थैंक यू। है। ठीक है, तो आपको भी इस तरीके के क्वेश्चन लेकर आने हैं जो सबसे न्यू क्वेश्चन है। तो यही होता है आपका फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, अब हमारे पास एक इंसर्ट टैब में जाते हैं, वापस हम आएंगे होम टैब में, पहले इंसर्ट टैब को कंप्लीट कराते हैं।
इंसर्ट टैब में आपको सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जिसमें से आपका शेप हो गया, पिक्चर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो एक काम करते हैं, नए नई फाइल ले लेते हैं। कंट्रोल एच से भी ले सकते हैं आप न्यू फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट टैब पे जाता हूँ आपका। यहाँ पे जाके मैं कोई शेप इंसर्ट करता हूँ। अब शेप की बारी है, तो शेप के अंदर बहुत सारे शेप मिल जाएंगे आपको। दिखाई दे रहा है? इतना इतने शेप तो आपको फोटोशॉप में भी नहीं होते। फोटोशॉप हो गए, ओके, कैनवा हो गए, कैनवा में भी नहीं मिलते। ठीक है, इतने टाइप्स के शेप आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे शेप है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइन भी मिल यस। गया, आपको एरो भी मिल गया, आपको रेक्टेंगल मिल गया, आपको ओवल मिल गया, आपको राउंडेड रेक्टेंगल मिल गया, ट्रायंगल मिल गया, आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे। यस ठीक है, यस यस। ओके। ये क्या आपके रिसेंट वाले हैं, ये आपके रेक्टेंगल्स है, ये आपके बेसिक शेप है। इसमें से आपको क्या मिल जाता है, टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। उसके अलावा आपको ब्लॉक एरोज मिल जाएंगे, इक्वेशन शेप मिल जाएंगे, जिसमें आपको ऐड आ गया, प्लस माइनस, आपका इनटू आ गया। ठीक है, ये सब साइन मिल जाएंगे। फ्लो चार्ट मिल जाएगा। फ्लो चार्ट क्या होता है वो आपको पता चलेगा अभी हम आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, कुछ स्टार्स मिल जाते हैं, कॉल आउट मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, तो मान लीजिए मैं एक यहाँ पे शेप ड्रॉ करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे ये। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल बन रहा है। अगर अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूं तो आपका क्या होगा, स्क्वायर की तरफ बनेगा। स्क्वायर की तरफ बनेगा यानी आपका प्रोपोर्शनली आपका ये इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, इनके इसके चारों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मैं इस शिफ्ट को हटा देता हूँ तो आपको क्या रेक्टेंगल बनेगा। अगर आपको क्या करना है, स्क्वायर बनाना, तो आप शिफ्ट को प्रेस कर दीजिए, तो अब आपका स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपको ड्रैग करना है माउस को ऊपर नीचे। तो ये आपका क्या हो गया, मेरे को एक आदत हो गई है उसकी, क्या कहते हैं, फोटोशॉप की और इलस्ट्रेटर की बार बार व्यू प्रेस करनी। तो इससे क्या होता है, उसमें आपका सिलेक्शन, आपका माउस आता है। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि आपको ये शेप है, शेप का ऑप्शन है, शेप के ऑप्शन में आपको मिलेगा शेप फॉर्मेट। ठीक है, और ये फॉर्मेट आपको कई जगह मिलेगा। आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको टेक्स्ट बॉक्स में भी मिलेगा, और सेम फॉर्मेट है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में भी आपको सेम फॉर्मेट है। ओके, अब ये जो आपको मिला है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कई सारी चीजें आपको मिलेगी। पहले हम शेप स्टाइल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ शेप के स्टाइल मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कई तरीके के शेप मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो भी अप्लाई करना है आप शेप स्टाइल रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसे कलर चेंजेस कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, वरना आपको शेप फिल में जाकर आप कलर चेंज कर सकते हो, आपको जो भी कलर चाहिए। तो शेप स्टाइल तो समझ में आएगा। शेप स्टाइल में आपको क्लिक करना है बस। आपको कुछ थीम से, ओके, आपको यहाँ पे कुछ थीम से आपको पास, आपको चॉइस करना था, आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। आपके पास इतने सारे कलर्स है, आप इनको ले सकते हैं। अब हम मेन बात करते हैं, जो शेप फिल है, शेप आउटलाइन है और शेप इफेक्ट है। शेप फिल क्या करता है, जब जो आपका शेप फिल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स कलर मिल जाएंगे कि आपको कौन से कलर लेने हैं। ठीक है, तो जो भी कलर लेना आप यहाँ से चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आपको स्टैंडर्ड्स कलर मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड्स कलर वो होते हैं जिनका हम यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, कई आपको इतने सारे कलर्स मिल जाते हैं जो आपके स्टैंडर्ड्स कलर है। ठीक है, येलो हो गया, आपको जो भी शेप का कलर रखना रख लीजिए। अब क्या होता है कि शेप का कलर कर दिया मैंने, अब मुझे केवल क्या चाहिए था, आउटलाइन चाहिए। तो मेरे को शेप का कलर फिल जो है उसको हटाना हो, तो मैं क्या करूंगा, सर नो नो फिल। फिल। तो फिल सिंपल सी बात है। ठीक है, फिल में आके यहाँ पे आपको करना नो फिल, और ये आपको बातें याद रखनी है।
ठीक है, नो फिल का ऑप्शन, कलर फिल कैसे किया जाता है, शेप में फिल कैसे किया जाता है, ये इस बात है आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। तो मैं यहाँ से करता हूँ नो फिल। ठीक है, तो नो फिल कर दूंगा तो केवल क्या रहेगा मेरे पास, आउटलाइन रहेगा। ओके, मेरे पास केवल क्या रहेगा, ये आउटलाइन रहेगा। अब इसके अंदर कोई भी फिल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, शेप में फिल कर देता हूँ कोई कलर। ओके, अब ये जो आउटलाइन दिखाई दे रहा है, मेरे को आउटलाइन को हटाना हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, शेप आउटलाइन। तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे कर दीजिए नो आउटलाइन। जैसे मैं नो आउटलाइन करता हूँ तो आपको ये जो आउटलाइन दिखाई दे रहा था ब्लैक ब्लैक सा, अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे आउटलाइन ब्लैक से दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैंने नो आउटलाइन किया तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, आपका आउटलाइन हट गया। ठीक है, ये बेसिक सी बात है कि आपका आउटलाइन मैंने हटा दी। अब जो आपको आता है शेप आउटलाइन में भी आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, हम उसको अभी देखेंगे। एक ऑप्शन आपका आता है शेप इफेक्ट। इसमें आपको कुछ इफेक्ट मिल जाते हैं, जिसमें से आपका शेडो हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ग्लो हो गया, सॉफ्ट एजेस हो गया, आपका बेवल्स हो गया। ठीक है, बेवल्स आपको, अगर कोई फोटोशॉप सीखा होगा मेरे को तो बेवल्स पता होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ 3D रोटेशन मिल जाता है। आपको जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ आपको सॉफ्ट एजेस मिल जाते हैं कि आपको एजेस कैसे रखना है। ग्लो मिल जाता है कि आपको ग्लो कैसे रखना है, आपको कौन से कलर का ग्लो रखना है वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब हम आते हैं दोबारा से शेप फिल पे, ये तीनों हम अच्छे से देखेंगे कि शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट। 2-3 दिन आपको कल देखेंगे, कल इसको कंप्लीट करा देंगे पूरा। लेकिन आज मेरे को ये तीनों ऑप्शन और ये तीनों ऑप्शन आपको कराना। ठीक है, शेप फिल आपको पता चलेगा, ऊपर से हम कलर ले सकते हैं, नीचे यहाँ से आपको स्टैंडर्ड कलर से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मोड कलर्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, मोड कलर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर मिलते हैं, आपको जो भी कलर सिलेक्शन करना है आप यहाँ से सिलेक्शन कीजिए। और यहाँ पे आपको डार्क और लाइट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो लाइट हो जाएगा, नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो डार्क आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने हिसाब से नंबर एडजस्ट कर ले सकते हैं, आप कुछ पता हो तो। इसकी जानकारी वैसे किसी को होती नहीं है। लेकिन जो आपका कोड है, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो आपका कोड है यहाँ पे मैं लिखता हूँ F F 1 2 3। ठीक है, ये लिखता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए जैसे मेरा F लिखा है, ये किसका कोड होता है, ये आपको व्हाइट कलर का कोड होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर। और नीचे आपको क्या दे रहा है, करंट कलर। तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये आपको ये व्हाइट कलर में आ जाएगा। बात समझ में? आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कलर कोड लिखने का। नो फिल करता हूँ, सर मोर आप कलर के ऑप्शन पे टेक्स्ट आते हैं। सॉरी, टैक्स में आ गया क्या मैं? सॉरी सॉरी। ओके, मोर कलर पे थे। अच्छा, मैं टैक्स फिल पे आ गया था, शेप फिल पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ कलर के कोड होते हैं, आपको कुछ कलर के कोड पता होने चाहिए। जैसे आपका ब्लैक ब्लैक का होता है, 6 टाइप्स 0 होता है ब्लैक का। आपका व्हाइट और ब्लैक का मेरे को ज्यादा पता है, क्योंकि व्हाइट ब्लैक का मैं यूज करता रहता हूँ। ठीक है, और परफेक्ट व्हाइट चाहिए, परफेक्ट ब्लैक चाहिए होता है तो कभी कभार मिलता नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे तो मिल जाता है, लेकिन आपका फोटोशॉप आप यूज करोगे तो वहां पे नहीं मिलता है, ये वीडियो एडिटिंग करते हो तो वहां पर ढूंढना पड़ता है। तो उसकी जगह आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर मिल जाते हैं, आपको जिस भी कलर चाहिए आप वहां पे क्लिक कर सकते हो। ओके, कोई जो भी कलर चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वो कलर आपको मिल जाएगा। बस समझ में? कस्टम कलर है आपके पास, स्टैंडर्ड कलर है, आपको जैसे भी यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कलर जो होगा आपका RGB से मिलकर बना होता है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, RGB कलर में मिलकर आपको कलर्स बनाते हैं यहाँ पे स्क्रीन के टाइम पे। ठीक है, तो आप कौन सा भी कलर आपको सिलेक्शन करना है आप सिलेक्शन कीजिए। लेकिन बहुत कम लोग आते हैं फोटोशॉप में, MS वर्ड में इसका यूज करने। ज्यादातर लोग आपका यहाँ पे शेप फिल के इतने सारे कलर कॉम्बिनेशन है, ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे।
अब आते हैं यहाँ पे, आपको ऑप्शन है जो आपका पिक्चर का है। ठीक है, मूड कलर आपको पता चल गया, फिल पता चल गया। ओके, मैं इसको आउटलाइन दे देता हूँ, काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एक ब्लैक कलर का आउटलाइन दे देता हूँ। अब मैंने सिलेक्शन किया, मैं शेप फिल पे आता हूँ। अब हम बात करते हैं पिक्चर्स के बारे में। पिक्चर्स क्या करता है, हम यहाँ से कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने कल देखा था आई कार्ड में एक पिक्चर ऐड करना। यहाँ पे हमने क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देते हैं, फ्रॉम फाइल, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर्स और फ्रॉम आइकन। मैं फ्रॉम फाइल्स पे जाके क्लिक करता हूँ, और यहाँ से जाके मैं कोई सा भी इमेजेस ले लेता हूँ। ये इमेज ले लेता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ ओके। तो आपको क्या हुआ, ये इमेज इसमें आ चुका है। ठीक है, आपका पूरा का पूरा इमेज जो है इसमें आ चुका है। तो आप शेप का साइज जो भी रखना आप रख सकते हो। एक बगल में जैसे मैंने एक इमेज इंसर्ट किया, वैसे पहले शेप फॉर्मेट आता था, अब बगल में आ गया आपका पिक्चर फॉर्मेट। पहले शेप फॉर्मेट देता था, अब मैंने पिक्चर ऐड किया, तो पिक्चर फॉर्मेट भी ऐड हो गया। पिक्चर फॉर्मेट भी देखेंगे, शेप फॉर्मेट भी देखेंगे। ठीक है, शेप फॉर्मेट अभी हम कर रहे हैं, तो शेप फॉर्मेट पे हमारा क्या होगा। समझ में आया, कोई इमेज कैसे इंसर्ट करना है? आया ना समझ में? यस सर। यस सर यस। ठीक है, तो आपको शेप फिल में जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है पिक्चर्स का ऑप्शन, आप यहाँ से आप पिक्चर ऐड कर सकते हो। ओके, अब आप लोग कोई बोलेगा नहीं जब तक टॉपिक, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तभी आप बोलिएगा। तो शेप फिल में आपको मैंने 3-4 चीजें बताई, थोड़ा सा मैं स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये मेन मेन चीजें है। अगर आपको यही क्लियर नहीं होता तो कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, आपको पिक्चर समझ में आया, मोर कलर पिक्चर, और आपको ये थीम्स कलर तो पता ही है। पिक्चर हो गया, अब आपको ऑप्शन मिलता है ग्रेडियंट का। अब ग्रेडियंट क्या करता है, ग्रेडियंट का ऑप्शन क्या किस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कलर ऊपर चॉइस किया है। मान लीजिए मैं ये कलर लेता हूँ, कि ये कलर मैंने लिया। अब मैं ग्रेडियंट पे जाता हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट मिलेगा। ग्रेडियंट क्या करता है, आपको 2 कलर का कंबाइन करता है। ठीक है, चाहे वो आपका डार्क कलर लाइट कलर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लाइट कलर और डार्क कलर आपको ग्रेडियंट की तरफ मिल रहा है, शेड कहते हैं जिसे। ठीक है, ये आपको डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है, इसको ग्रेडियंट कहा जाता है। यहाँ पे ग्रेडियंट बनाना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी ग्रेडियंट लेना आप ग्रेडियंट ले सकते हैं। सर अब ग्रेडियंट के भी ये कौन से वर्जन जी, में है? क्योंकि मेरे में 2019 का है, बट इसमें ग्रेडियंट वाला ऑप्शन कहीं नहीं शो हो रहा है एक्चुअली मुझे। अपने सेव फिल पे आयो। हाँ, सेफ फिल पे ही हूँ मैं भी। सब दिख रहा है, मतलब मोर आउटलाइन वे, ये इस पे सेफ फिल पे एक्चुअली। ओके ओके फाइन। क्या थैंक यू। ये मिल गया? आप टैक्स हाँ फिल पे सर चले हाँ। गए होंगे। ओके ओके जी सर। ओके, तो ये आपका ग्रेडियंट था। ग्रेडियंट में आपको यहाँ पे मोड कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है, ये मोड ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ से जाइए, और यहाँ पे आप ग्रेडियंट को बना सकते हो। अब ग्रेडियंट बनाने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक आइकन मिल जाते हैं। चलिए, ग्रेडियंट को हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन का काम हो जाएगा, क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, ग्रेडियंट को हम दोबारा आएंगे। आपको जो जो मैं कह रहा हूँ चीजें दोबारा आएंगे, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को भी याद रखना है, मैं तो याद रखूंगा। आप लोगों को भी याद रखना है कि अगर कोई छूट जाता है तो आप मुझे बता दो, सर आपको ये रह गया था। याद रहेगा आपको? जैसे अभी तक मैंने क्या यस। क्या ऑप्शन आपको यस छोड़ा है, याद रहेगा। आपको मैंने एक तो आपको सिलेक्शन वाला ऑप्शन छोड़ा था होम टैब में। ठीक है, होम टैब में आपको ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन छोड़ा था। दूसरा मैंने आपको ये पेस्ट वाला ऑप्शन छोड़ रखे। बस होम टैब में इतना ही। ओके, इंसर्ट टैब में हम अभी इंसर्ट टैब में हम केवल शेप के बारे में बात कर रहे हैं, शेप फॉर्मेट में। मैंने इधर के ऑप्शन को अभी नहीं छोड़ा है, मतलब नहीं छुआ है। केवल आपको ये ऑप्शन बताया है। ठीक है, शेप स्टाइल वाला ऑप्शन। ओके, तो यही ऑप्शन है। अब हम आते टेक्स्ट फिल पे थे हम। ग्रेडियंट आपको ऑप्शन मिल जाता है, ग्रेडियंट में आपको मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलता है, जो काफी अच्छा ऑप्शन है। आप वहां से क्या कर सकते हैं, खुद का कस्टमाइज ग्रेडियंट बना सकते हैं।
ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब आते हैं हम टेक्सचर के ऊपर। टेक्सचर क्या करता है, कुछ टेक्सचर है आपके पास, ठीक है, टेक्सचर यानी आपको बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्सचर मिल जाएंगे जिसका आप यूज कर सकते हो शेप में। ठीक है, टेक्सचर आपको पता होगा जो आप यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा टेक्सचर चेंजेस दिखाई दे रहे। हाँ, टेक्सचर पे आता हूँ। यस सर। यस सर, टेक्सचर अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा टेक्सचर है, कोई बता सकता है मेरे को? पत्थर वाला, पेपर सर, स्टोन पेपर टेक्सचर, स्टोन पेपर टेक्सचर। जो मतलब नहीं मुड़ा हुआ सर, पेपर जब होता है। पेपर क्रम्पल करते हैं तभी का टेक्सचर है। जी, पेपर ये क्रम्पल आपका करते हैं तो वैसे पेपर ही है। क्रंच करते हैं तभी ये आपका पेपर का, इसके सबके नाम लिखे हुए हैं आपको। ठीक है, वाटर ड्रॉप से ये आपका ग्रीन मार्बल है, ये आपको टाइल्स की तरह है, फिर ब्राउन मार्बल। और भी आपको कई तरीके के टेक्सचर मिल जाएंगे, आपको जो भी यूज करना आप यूज करेंगे। यहाँ पे आपको मोर टेक्सचर पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो टेक्सचर के थ्रू। ठीक है, तो ये जो आपको नेविगेशन आ रहे हैं इतने सारे, इनको हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये नेविगेशन बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आई सभी को। यस। अब एक तरीके के आपका यस जो सर। एस शेप फिल है, एक तरीके से कंप्लीट है। कंप्लीट है यानी यस आपको यस। 90% कह सकते हैं कंप्लीट है, क्योंकि जो नेविगेशन वाले ऑप्शन होते हैं वो थोड़े से एडवांस होते हैं, जो मैं नहीं चाहता आपको अभी बताऊं ताकि आप कल से क्लास अटेंड करने ना हो। क्योंकि अब क्या होता है कि कुछ लोगों को कुछ डिफिकल्ट होता है तो वो क्लास अटेंड करना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, फोटोशॉप में भी यही हुआ है मेरे साथ। अरे, ठीक है, उनको एक दिन समझ में नहीं आता तो ये नहीं कि उनको प्रैक्टिस करे, क्योंकि आपको ऐसा कुछ दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई समझाए आप समझ ना पाओ। तो इतना स्लो बता रहा हूँ तो समझ पाना है। ओके, और डाउट आते तो इसका मतलब अच्छी बात है कि आप समझने की प्रैक्टिकल के कोशिश साथ तो में कर रहे करेंगे, हो। प्रैक्टिकल के साथ करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो, अभी मुझे जी, ऐसा ये लगता है। आपको, ये तो अभी मैं आपको ऐसे ऑप्शन बता रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिकल हम्म। भी होंगे इसके, प्रैक्टिकल जी में जी। यूज करेंगे ये सब। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टेक्सचर मिल जाता है, आपको जो भी टेक्सचर यूज करना है आप यूज करिए। ओके, यहाँ पे मैं कोई कलर ले लेता हूँ। अब हम बात करते हैं शेप आउटलाइन के बारे में। शेप फिल हो गया, अब हमारे पास शायद आपका टेक्स्ट के ना हो सके तो हम बात कर लेते हैं शेप आउटलाइन के बारे में। शेप आउटलाइन में आपको जो भी आउटलाइन का कलर देना आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, आपको कलर में चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी आपको आउटलाइन का कलर देना आप यहाँ से दे सकते हैं। जो आपको आउटलाइन यानी आपको ये स्ट्रोक से स्ट्रोक भी कहते हैं, स्ट्रोक का कलर आपको जो भी देना आप दे सकते हैं। ये हो गया स्ट्रोक कलर। अगर आपको तुम इधर कलर आओ, हटाना तो आपको एक मिनट स्ट्रोक को आओ। हटाना हो तो आपको यहाँ से कर सकते हो नो आउटलाइन। ठीक है, नो आउटलाइन कर सकते हो आउटलाइन देखो, यहाँ से। आउटलाइन। आप लोग सभी लोग एक बार गुड बढ़िया करेंगे लग अपने रहा आप को। है। कुछ देर के लिए अभी आप सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आउटलाइन के ऊपर। शेप आउटलाइन में आपको यहाँ पे कुछ आउटलाइन मिल जाएंगे, आप यहाँ से कोई कलर दे सकते हैं। अगर आपको आउटलाइन को हटाना हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं जैसे नो आउटलाइन करता हूँ, यहाँ से आपका आउटलाइन है वो हट जाएगा। ठीक है, आपका आउटलाइन क्या हुआ, आपका आउटलाइन ये है, जो भी आपका स्ट्रोक था वो हट गया। तो अगर आपको स्ट्रोक की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रोक हटाना होता है, आप इसका यूज करेंगे। बात समझ में आई? शेप आउटलाइन में मैं कोई कलर दे देता हूँ, मान लीजिए ये कलर दे दिया मैंने। सॉरी, शेप फिल में आ गया, मैं शेप आउटलाइन में जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मोर आउटलाइन कलर्स का। ठीक है, तो वही उसी तरीके से जैसा आपने शेप फिल में देखा, आप यहाँ से कोई कलर बना सकते हो। आपको जो भी कलर देना आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको स्टैंडर्ड कलर मिल जाएंगे, आप यहाँ से जो भी कलर आपको सिलेक्शन करना है सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, आपको शेप फिल में होता था, अब ये क्या हो रहा है, आपको शेप की जो ये आउटलाइन दिखाई दे रही है ये आउटलाइन में होता है। ठीक है? अब मैं इसको करता हूँ कैंसिल, शेप आउटलाइन में दोबारा आता हूँ। अब आता है वेट, आपको कितनी मोटाई रखनी है इसकी। ठीक है, अगर आपको मोटाई आपको ज्यादा रखनी है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो।
ठीक है, आपको साथ साथ आपको इस शेप पे भी ध्यान देना है, ठीक है। शेप में भी आपको चेंजेस देखना है, ठीक है। ये चेंजेस हो रहे 60.6 पॉइंट किया तो मैंने आपको ये इतने चेंजेस हो गए, ठीक है। मोटाई आपको पतला रखना है तो आप इसको यहाँ से पतला कर सकते हो, अगर मोटा करना है तो आप यहाँ से मोटा कर सकते हो लेंथ को। मोड लेंस का ऑप्शन आ जाता है, ये फिर से नेविगेशन ओपन हो गया, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। केवल आप इतना याद रखिए कि आपको जितना जो हम यूज करते हैं तो इसमें हमें मिल जाता है, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा हम 1 रखते हैं बाय डिफॉल्ट, और ज्यादा से ज्यादा हम 6 रखते हैं। 6 तो वैसे कोई रखता भी नहीं है। जब आपके पास बहुत बड़ा शेप बनाना होता है तब आपको ज्यादा बड़ी, आपको मोटी, आपको थिक जो होती है आउटलाइन चाहिए होती है, वरना आपको लाइट रहती है। अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ स्केचेस है। अब क्या होता है इसमें, आपको कुछ आपको तरीके मिलते हैं आउटलाइन के, कि आपको आउटलाइन कैसे रखना है। मैं एक काम करता हूँ, शेप को मैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब मैं इसके बात कर रहे थे, पहला क्या होगा आपका सीधा, ठीक है। आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, जिसमें आपका नोन है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको कर्व वाला हुआ तो आपको कुछ इस तरीके का आउटलाइन मिलेगा, ओके। और आपको कुछ इस तरीके के भी आउटलाइन है, कुछ आपको इस तरीके की भी आउटलाइन है। मोड में जाएंगे तो नेविगेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक साथ देखेंगे तो आपको जितने भी आउटलाइन मिलते हैं इसको आपको देख सर लेना है, मेरे ठीक में है। ना स्केचेस स्केचेस वाला है ना, वो हाईलाइट नहीं है। मीन वो ऑप्शन शो तो हो रहा है बट वो यूज नहीं हो पा रहा। अगर आप इसको कल पहले कलर दे दीजिए, आपने, मेरे में अगर तो मैं नो हो ही आउटलाइन गया करता हूँ, इसके लिए। ठीक, एक बार अप्लाई करके देखिए हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपने इसको हाईलाइट कर सकते हो या आउटलाइन दे सकते हो। और शेप में जाते हैं, कुछ हाँ। आपको डैश मिल जाता है, चलिए मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, और कुछ आपको डैश मिल जाएगा, ठीक है। कुछ डैश क्या करता है, आपको जैसे डॉटेड वाले होते हैं, आपको इस तरीके के आप शेप कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर डैश वाला आपको चाहिए होता है तो आप डैश का यूज कर सकते हो, कहते हैं शेप में चेंजेस। ओके, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या एरो का, जब हम एरो देखेंगे हम बाद में, ठीक है। अभी हाईलाइट तो नहीं रुका है, एरो के लिए अलग शेप चाहिए, ठीक है। तो आपका भी ये भी आपका लगभग 90% आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक नेविगेशन वाला ऑप्शन होता है, उसको जो एडवांस में आएगा तो हम एडवांस में हम देखेंगे इसको जरूर, सर ठीक है। जैसे इनके ये आपको, कॉर्नर हम लोग राउंड करना हो तो जी, वो कैसे होता है? कॉर्नर राउंड उसके करना हो लिए जैसे उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट टैब, इंसर्ट शेप है ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जो हम देखेंगे। यहाँ पे आपको एडिट पॉइंट भी मिलेगा, और भी आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो अभी जो शेप आउटलाइन है उसमें इतना ही। हम बात करते हैं शेप इफेक्ट के बारे में। शेप इफेक्ट सबसे इजी ऑप्शन है इन तीनों में। इन तीनों में इजी ऑप्शन इसलिए कि यहाँ पे आपको 1 क्लिक वाला आंसर है। आपको देखना है यहाँ पे, अप्लाई करके देखना है, आपको जो भी पसंद आ रहा है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। शेडो मिल जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिल जाता है कि आपको रिफ्लेक्शन कैसे रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सॉफ्ट एजेस मिल जाता है, आपको एजेस कैसे सॉफ्ट रखना है। एजेस यानी आपको जो आउटलाइन है इसको सॉफ्ट करूंगा तो देखिए क्या चेंजेस होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको एजेस शो, यहाँ पे कुछ बेवल्स मिल जाते हैं। बेवल्स क्या करता है, थोड़ा 3D लुक देता है हमें, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा 3D ग्लो के साथ, ठीक है। तो यही ऑप्शन है, कुछ 3D रोटेशन मिल जाता है आपको, जैसा रोटेशन रखना है आप यहाँ पे रोटेशन रख सकते हैं, ठीक है। आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।
अब आपका काम क्या है, आप इन सब ऑप्शन को आप खुद से अप्लाई करके देखोगे। बात समझ में आई सभी लोगों को? ये आपको जितने भी ऑप्शन मिलेंगे आपको खुद से अप्लाई करके देखना है। कर लोगे इन तीनों को, क्योंकि ये तीन यस और ये तीन आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ऐसे तो इम्पोर्टेंट आपको पूरा शेप फॉर्मेट है। शेप फॉर्मेट में अगर आपको जब तक पूरा कंप्लीट नहीं आएगा जब तक आपको कोई डिजाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, शेप फॉर्मेट और पिक्चर फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा। उसमें कोई ये नहीं होगा कि सर मेरे को ये ऑप्शन नहीं आता, ये ऑप्शन नहीं आता। उसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते इन लोगों को। ठीक है, ठीक है? बात याद रहेगी सभी को मेरी। अब हम आते हैं यस थोड़ा सा आपके आई यस आई कार्ड देख लेते हैं जो आप लोगों ने बनाया है। ठीक है? जो आप लोगों ने बना के मेरे ये तो मेरा ही है। ये किसने बनाया है? शो नहीं एम हो रहा। कौन सा वाला सर? सर ये एम एस छोड़ छोड़। सर ये ये किसने बनाया? सर मैंने बनाया। ओके, अच्छा बनाया आपका। अब आपने यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ मिस्टेक मैं निकालूंगा। ठीक है, एक तो ओके। आपने शेप का आउटलाइन, आपने जो आपका शेप टेक्स्ट बॉक्स है उसका आउटलाइन आपने नहीं हटाया है। आपने जानबूझ के नहीं हटाया है कि आपने आपको हटाना नहीं था। हेलो सर, जी, वो नहीं निकला आउटलाइन। अब आप आउटलाइन कैसे हटाओगे, मान लीजिए अभी तो मैंने आपके आउटलाइन की क्लास लिया, अभी तो मैंने आउटलाइन आपको पढ़ाया ना MS वर्ड में पूरा हाँ कंप्लीट यस, आउटलाइन। यस तो आप आउटलाइन कैसे हटाओगे, उसकी मदद से हटाओगे। जो आपको कलर फिल शेप फिल बताया, शेप आउटलाइन बताया, तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हो बॉक्स पे, तो आपको आउटलाइन हटाने का ऑप्शन आ जाएगा। शेप फॉर्मेट में जाएंगे वहां पे आपको बस सेम ऑप्शन मिलेगा ये सब। ओके ठीक है, ओके। और हम चलते हैं इधर। ये किसने बनाया है? सर मैंने बनाया। ओके, आपने बहुत अच्छा बनाया है। जी सर। कि भी यहाँ पे अगर चलिए मैं डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ आपका, चल अब मैं सभी लोगों का बनाने का तरीका देख रहा हूँ। ठीक है, अगर डिजाइन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो आपने इनर आपको शेडो दे रखा है आपने, वो थोड़ा सा देने की जरूरत नहीं था, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि इसमें और इसमें। ये आपको बिल्कुल प्लेन है, ऊपर आपने ये दे दिया तो थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हो जाता है। ये किसने बनाया? ये होता है कुछ। मैंने यहाँ पे आपको बनाया। बहुत, जी यहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस करना है। एक पहली बात की इमेज जो है आपको इस बॉक्स में नहीं रह सकती है, और आपको टेक्स्ट का साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना होगा। टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा है यहाँ पे, और भी आपको कई सारे चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो आप ठीक क्या है। कर सकते हैं, जो पिछली क्लास है उसको एक बार और देखिए। हाँ उसकी उसकी रिकॉर्डिंग होगी, वहां से आप दोबारा बनाइए, जैसा मैंने बनाया ना वैसा बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है सर, किसी आप की थोड़ा सा हेल्प ली तो चलेगा? आप किसी किसी की स्टूडेंट हेल्प की ले हेल्प सकते हो, ली। हाँ, थैंक या यू। किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। ये किसने बताया? सर मैंने बनाया, ये मेरा है। ओके, आपका बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है। यस यस ठीक है, लेकिन अब आपको जो सोचना होता है वो आपको अपने हिसाब से, आई कार्ड का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, हाँ यस आप उसमें आप ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। ओके ठीक है? यस आप उसको जितना आप सिंपल रखिए उतना अच्छा होता है आई कार्ड। ओके। अब वो हम भी थोड़ा सा ट्रायल था, इधर आते हैं।
आपने बोला था ट्रायल में आप अपनी क्रिएटिव हाँ माइंड आप से कुछ भी बना सकते हो, इसलिए मैंने जी अपने क्रिएटिव माइंड से भी बनाया। जी आपने क्रिएटिव किया है, आपने अच्छा यस। किया है। अब आपको धीरे धीरे आपको आगे चल के पता लेकिन चलते रहेगा कि आपको क्या बनाना है। लेकिन अगर मैं ठीक है। रियल वाला बनाता तो इससे अलग बनाता, मतलब मैं जैसा नॉर्मल बनता है वैसा बनाता। ये तो अभी ऐसे ही ठीक। था तो फिर मैंने ऐसा बनाया, ट्रायल था इसलिए मैंने ऐसा सुंदर बना दिया। चलिए ये मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको ये आइडेंटिटी कार्ड आपको सभी को दिखाई दे रहा है। यस। इसमें कुछ मिस्टेक है जो आप लोगों को बताने हैं। जी सर। ये किसने बनाया है पहली बात तो ये। सर ये मैंने बनाया एक्चुअली। ओके, अनीता पाल जी ने बनाया सर है। अब फॉन्ट इसमें हाँ में जी। स्पेलिंग मिस्टेक। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का एक मिस्टेक है। एड्रेस स्पेलिंग का मिस्टेक है। और एक और मिस्टेक है। आई और डी में स्पेस नहीं है। सर रॉन्ग फॉन्ट मैंने सर सेलेक्ट किया है जो ऊपर आइडेंटिटी वाला है। नहीं वो चलेगा, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे एक मिस्टेक ये रही आपकी सिग्नेचर वाली। कभी भी ना सिग्नेचर जो लाइन होती है, सिग्नेचर उसके ऊपर नहीं लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है। ठीक है। ओके ओके जी सर। सिग्नेचर उसके, क्योंकि सिग्नेचर तो उसके ऊपर करेंगे ना हम पेन से। ठीक है, सिग्नेचर तो उसके ऊपर होता है, तो नीचे हमारा नीचे कोई सिग्नेचर नहीं करता है। सिग्नेचर हमेशा ऊपर करता है, सिग्नेचर लिखा होता है नीचे। जी ओके। ये किसने बनाया है? ये सर डिजाइन मैंने। बहुत अच्छा है। ठीक है। डिजाइन काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक ये है कि आपने नेम लिया। अच्छा लिया, आपको एक पहली बात आपको साइज का ध्यान देना है। और दूसरी बात कि आपने और भी चीजों को अच्छे से हाईलाइट करना है। ठीक है, आपका जो नीचे जो आपने एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें साइज इंक्रीज करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके। सर उसको साइज इंक्रीज किया था बट वो आ नहीं रहा था पूरी डिटेल। मैंने इंक्रीज करके देखा था। ठीक। ठीक है, आपने अच्छा बनाया है। बस इतना ही था। नहीं। यस सर, बस इतना ही था। यस। ये तो ओके, जिन्होंने नहीं बनाया वो बना के शेयर कर देंगे। जिन्होंने बनाया वो अच्छा बनाया, और जिनको लगता है कि और अच्छा बना सकते हो। आज की क्लास से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको सर कई सारी मेरी चीजें बता दिया। प्रॉब्लम का भी बता दो प्लीज। आपके क्या इश्यू है बताइए। सर मेरे टेक्स्ट फिल का ऑप्शन नहीं आया। मैंने ग्रुप में यस। स्क्रीनशॉट भी डाला। सर स्क्रीनशॉट है आपका। तो सेकंड में आया था ना जब आपने स्टार्ट करा था, तो ये वाला। ये तो ये यही है वाला आपका। बहुत बैड से बैड। अच्छा ये है आपका। आप तो इसका मतलब है कि आपका क्या है, ये आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ये परचेज करने को कह रहा है। आपका सर साइन नहीं, लाइसेंस। मेरा सर मेरा नहीं है। ये किसका तो है फिर? सर मुझे परचेज करना पड़ेगा क्या? परचेज करना नहीं है आपको, मैं यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, वहां से सर आप पिछला क्रैक भेजना। डाउनलोड कर सकते हो। मेरा क्या इससे डाउनलोड करना पिछला। है सर? क्रैक क्रैक यानी आपको यहाँ पे पायरेसी करके आप नकली डाउनलोड कर सकते, नकली यानी पायरेसी करना हो गया। आप क्रैक डाउनलोड कर सकते हो, उसका एक प्रोसेस होता है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, लेकिन आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ठीक है। सर मेरा इससे पिछले वाला है थैंक सर। यू सर। इससे पिछले वाला इससे पिछला सर ये ये। सर पिछला सर, जहाँ लो, सर आपने आइडेंटिटी कार्ड निकाला था ये सर। सर इससे ये आगे है। वाला एक, एक आगे सर, ये वाला सर। सही है, इसमें क्या है? सर टेक्स्ट फिल वाला ऑप्शन नहीं है, टेक्स्ट फिल टेक्स्ट आउटलाइन वाला। आप इसके ऊपर क्लिक करके देखा आपने एक बार? ये तो रहा। हाँ जी सर। क्लिक करने पे क्या है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया आपने। सर ये शेप, जैसे ये वर्ड स्टाइल्स ही आ रहे थे कि कैसा वर्ड स्टाइल होना चाहिए।
नहीं, एक बार आप ना यहाँ पे एक बार क्लिक करके देखिए, ठीक है, ये ओके सर। तो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्लास सर क्या टाइम हो गया। सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल क्लास में। आप जितने भी क्वेश्चन है आप मेरे को कल आके पूछ लीजिएगा। ओके ओके ठीक सर, है, थैंक यू। सर बाय। ओके, सभी को बाय बाय। बाय बाय सभी सर, को बाय बाय बाय, मिलते हैं कल की बाय। क्लास में। बाय।